अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 के अंदर सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नीचे गिरना नहीं है, क्योंकि इसकी तो आपको आदत डालनी पड़ेगी 2026 के अंदर में। यहां पे सबसे बड़ा रिस्क है गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लेना, क्योंकि 2020 का जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे भी लोगों ने खूब पैसा निकाला था। 2022 के मार्केट करेक्शन में भी लोगों ने खूब पैसा निकाला था एंड 2024 से लेके 2026 तक भी लोगों ने खूब पैसा निकाला है। इसका मतलब एक पैटर्न तो बहुत ज्यादा सिंपल है कि जब जब मार्केट नीचे गिरता है लोग भर भर के पैसा निकालते हैं। अगर मैं आपको फरवरी 2026 का डेटा दिखाऊं तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 122% से ग्रो किया है। लगभग 54 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं फरवरी 2026 के अंदर में एंड इसके बदले केवल 44 लाख ही नया रजिस्ट्रेशन हुआ है। यही होता है जब आप गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम का जो इन्वेस्टर है वो सही म्यूचुअल फंड नहीं चूज करता है, वो पॉपुलर म्यूचुअल फंड चूज करता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 2026 का जो मार्केट है वो कैसा रह सकता है मार्च के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, किस कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें कि आने वाले टाइम के अंदर में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए ये भी हम बात करने वाले हैं। 2026 में 3 महीना बीत चुका है और इन तीनों महीनों की बात करूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बेकार महीना रहा है। जनवरी महीने के अंदर में अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक किया था, उसके वजह से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था। फेब महीने के अंदर में थोड़ा बहुत मार्केट में सुधार आया था, लेकिन फेब लास्ट में यानी कि 28 फेब को वॉर स्टार्ट हो गया था अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में। और पूरा जो मार्च महीना रहा है ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बेकार महीना रहा है पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में। कुछ ही हफ्तों के अंदर में इंडियन स्टॉक मार्केट 14-15% तक नीचे गिर गया था। अभी के टाइम में अगर मैं आपको घुमा फिरा के ना बताऊं तो वॉर रुका नहीं है, वॉर पूरी तरीके से रुका नहीं है, केवल वॉर स्लो हो गया है। अभी के टाइम में यहाँ पे सीज फायर का सिग्नल आ रहा है, दोनों देश बात कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट का सेंटीमेंट आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं इस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी 0.5% तक नीचे गिर चुका है। इसका मतलब अगर आज मार्केट ओपन होता तो नीचे गिर रहा होता, क्योंकि देखिए अमेरिका बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन ईरान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान के कुछ शर्तें हैं और अमेरिका उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ईरान सीज फायर नहीं करना चाहता है। इस न्यूज की वजह से आज गिफ्ट निफ्टी नीचे गिर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि वॉर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है और ईरान इसके बदले में गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है। अब जब ये वॉर नहीं रुकेगा तो 2026 का मार्केट कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहली चीज, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। अब देखिए अगर वॉर नहीं रुकता है तो अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो मार्केट में स्विंग चालू रहेगा, मार्केट अप डाउन होता रहेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपको रैली देखने को मिले, जो कि आपको पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर अमेरिका दोबारा एंट्री करता है इस वॉर के अंदर तो ध्यान रखना है मार्केट में दोबारा गिरावट हो सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन का प्रेशर। अब देखिए महंगाई का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है देशों के ऊपर। मैं केवल भारत की नहीं बात कर रहा हूं, मैं लगभग सभी देशों की बात कर रहा हूं जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखिए ऑयल का प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ा है पिछले 1 महीने के अंदर में, लगभग 30 से लेकर 40% का ग्रोथ देखने को मिला है। अभी के टाइम में $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड का प्राइस। अभी कुछ दिन पहले जब न्यूज आई थी, जब ट्रंप ने बोला था कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम इस वॉर को रोकने वाले हैं, हम पीस की तरफ जाना चाहते हैं, इसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट देखने को मिला था। लगभग $94 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही ईरान ने इस चीज को खारिज किया, ईरान ने इस चीज को मना किया कि हम कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस दोबारा $100 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब जब तेल का दाम महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है, सब कुछ महंगा हो जाता है, कंपनीज के प्रॉफिट पे भी प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपको स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। एंड तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा खूब निकाले जा रहे हैं। मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, चाइना मार्केट की बात करूं, खूब पैसा निकाल रहे हैं और पैसा निकाल के सेफ जगह इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला केवल किसी एक देश का नहीं है, ये पूरे के पूरे दुनिया का है। और जब भी ग्लोबल फियर क्रिएट होता है उस टाइम पे एफआईआई पैसा निकालते हैं। इस पूरे साल के अंदर में इंडियन स्टॉक मार्केट से एफआईआई ने लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा सेलिंग किया है। वहीं पिछले 15 दिन के अंदर में लगभग 90,000 करोड़ की सेलिंग किया है केवल 15 दिन के अंदर में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला 2026 कैसा होने वाला है। अगर एफआईआई वापस नहीं लौटते हैं, एफआईआई पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तब तक इंडियन मार्केट में एक आपको रैली देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर भी है, जो डोमेस्टिक इन्फ्लो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। मतलब जो घरेलू इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउस ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर में। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा है। अगर यहाँ पे डीआई पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते ना तो अभी के टाइम में मार्केट क्रैश हो गया होता, लगभग 30 से लेकर 40% तक की गिरावट देखने को मिलती अगर रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते म्यूचुअल फंड के थ्रू। एसआईपी इनफ्लो के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिला है फेब महीने के अंदर में, लेकिन अभी भी एसआईपी इनफ्लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग एसआईपी के थ्रू खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर,
अंदर जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आता है मार्केट के लिए। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि इस मार्केट कंडीशन में कौन से म्यूचुअल फंड मेरे पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट होने वाले हैं। तो पहली और मस्ट हैव कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी के टाइम में फ्लेक्सी कैप के कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो पिछले एक महीने के अंदर में केवल 5-6% ही नीचे गिरे हुए हैं, जबकि मार्केट लगभग 10% तक नीचे गिर चुका है। सोचिए निफ्टी लगभग 10% तक नीचे गिर चुका है पिछले एक महीने में, लेकिन फ्लेक्सी कैप के कुछ ऐसे फंड्स हैं जो केवल 5-6% ही नीचे गिरे हैं। इसका मतलब एक चीज तो सिंपल है, जब जब मार्केट क्रैश होता है फ्लेक्सी कैप सामने निकल के आता है। और फ्लेक्सी कैप के कुछ टॉप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका AUM बहुत ज्यादा हो चुका है, एग्जांपल के तौर पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, अभी के टाइम में क्वांट फ्लेक्सी कैप भी आगे निकल के आ रहा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप पिछले एक महीने में केवल 6% ही गिरा हुआ है, जबकि इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 8 से लेकर 10% नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब जो फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स हैं वो अभी के टाइम में अपने पावर का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने पैसे को ज्यादातर अभी के टाइम में लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे फायदा ये हो रहा है कि बाकी कैटेगरीज के मुकाबले, स्मॉल कैप, मिड कैप के मुकाबले फ्लेक्सी कैप सबसे कम नीचे गिरा हुआ है। और ऐसे ही फंड की तलाश होती है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा कर रखते हैं। दूसरी कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। अब देखिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी का नाम सुना होगा आपने, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का। अभी के टाइम में इस साल के अंदर में 2026 के अंदर में ईयर टू डेट से लेकर अभी तक मल्टी एसेट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो केवल 1 से लेकर 2% ही गिरे हुए हैं, जबकि पूरा मार्केट जो निफ्टी 50 है वो इस साल के अंदर में 12% के आसपास नीचे गिर चुका है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मल्टी एसेट कितने कारगर होते हैं मार्केट क्रैश के अंदर में। अगर आप मल्टी एसेट को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपके पैसे को हर एक एसेट में इन्वेस्ट किया जाएगा, इक्विटी के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी, डेट के अंदर भी। इससे फायदा ये होता है कि इक्विटी मार्केट अगर क्रैश हो रहा है, गोल्ड मार्केट क्रैश हो रहा है, तो आपको डेट से रिटर्न मिलता रहता है। फंड मैनेजर डेट के अंदर वेटेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आप 2026 के अंदर क्रैश प्रूफ म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं तो मल्टी एसेट से बेटर फंड मेरे लिए तो नहीं हो सकता है आने वाले 5 से लेकर 10 साल के लिए। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज थी जो मार्केट क्रैश के अंदर सबसे कम नीचे गिरती हैं। ध्यान रखना है, सबसे कम नीचे गिरती हैं। अगर और बड़ा मार्केट करेक्शन आता है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी म्यूचुअल फंड नीचे गिरने वाले हैं, लेकिन सबसे कम नीचे गिरेंगे। और ध्यान रखना है, हो सकता है कि मार्केट रैली के दौरान इनमें से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको उतना बढ़िया रिटर्न ना दे पाए जितना स्मॉल कैप, मिड कैप देता है। लेकिन जब भी फ्यूचर के अंदर में मार्केट क्रैश होगा या मार्केट करेक्शन होगा, उस टाइम पे ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेंगे। इसीलिए इनको पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि 2026 में आपको किस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो पहली चीज तो 100% पैसा उठा के स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, अभी तक इस पूरे मार्केट क्रैश में नहीं सीखा है, तो आप कभी नहीं सीखने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं अगर आपने फिनफ्लुएंसर की बात मान के 100% पैसा उठा के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्मॉल कैप के साथ अलग अलग कैटेगरी को रखिए। कुछ ऐसे कैटेगरीज को रखिए जो मार्केट क्रैश में सबसे कम नीचे गिरते हो, जिससे आपको फायदा ये होता है कि जब मार्केट में गिरावट होती है, लंबे टाइम तक मार्केट करेक्शन चलता है, हो सकता है इस पूरे साल के अंदर अनसर्टेनिटी बनी रहे, इस टाइम पे वही म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखते हैं। स्मॉल कैप में तो बहुत गिरावट होती है, एक एक दिन के अंदर 4-4% तक म्यूचुअल फंड नीचे गिर जाते हैं। तो इस चीज को आपको आज से ही अवॉइड करना पड़ेगा, सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज, 2026 के अंदर आपको सेक्टोरल और थेमेटिक फंड से कोसों दूर रहना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी के टाइम में वॉर चल रहा है, जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, ध्यान रखना है, कोई भी एक न्यूज आती है डिफेंस स्टॉक्स के उल्टा कोई न्यूज आती है, तुरंत ये स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, तुरंत ये सेक्टर नीचे गिरता है। और जब ये सेक्टर नीचे गिरता है तो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ही पूरा का पूरा एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसीलिए ध्यान में रख के चलिए, 2026 के अंदर में आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से कोसों दूर रहना है, यहां पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। तीसरी चीज आपको अवॉइड करनी है लास्ट ईयर के टॉप परफॉर्मर को, जो पिछले साल का टॉप परफॉर्मर रहा है 2025 के अंदर में, जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, उसके अंदर आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए। ये जो टॉप परफॉर्मर वाली बीमारी है ना, इसका जल्दी इलाज कराइए। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं आने वाले सालों के अंदर में। पैसा वहां इन्वेस्ट करिए, उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करिए जो आपके लिए बना हुआ है, ना कि मार्केट के लिए बना हुआ है। मार्केट के हिसाब से चलता है, आपके हिसाब से जो चलता है, आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। सभी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए नहीं बने हुए हैं। एंड जो आखिरी चीज अवॉइड करनी है वो है लमसम। देखिए अभी कुछ नहीं पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पे एक चीज तो पता होनी चाहिए ना कि अब ज्यादा मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। यहां पे तो कुछ पता ही नहीं है, वॉर कब रुकेगा, कब सीज फायर होगा, कौन देश कब मानने वाला है, या दोबारा वॉर स्टार्ट हो जाएगा, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसीलिए जब भी ऐसा सिचुएशन मार्केट के अंदर क्रिएट होता है, जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब पता नहीं होता है कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है, वहां पे लमसम करने से बचना चाहिए। एक ही बार में ज्यादा पैसा उठा के मत इन्वेस्ट करिए। अगर आप मार्केट डिप का फायदा उठाना भी चाहते हैं तो कुछ पैसा अभी इन्वेस्ट कर लीजिए और कुछ पैसा बचा के रखिए आने वाले महीनों के लिए, क्योंकि महीनों के अंदर हो सकता है कि वॉर चालू हो जाए और दोबारा मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर 2026 का मार्केट
सिंपल नहीं होने वाला है। ये दो तरह के इन्वेस्टर के बीच में गेम होने वाला है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक इमोशनल इन्वेस्टर। इमोशनल इन्वेस्टर हारने वाले हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर जीतने वाले हैं। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो केवल रिटर्न की तरफ नहीं भागेंगे, क्योंकि अगर आप रिटर्न की तरफ भागेंगे तो आपका लॉस पक्का होने वाला है 2026 के अंदर में। स्मार्ट इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भागता है, क्योंकि ग्रोथ जरूरी है, लेकिन ग्रोथ के साथ सर्वाइवल भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सर्वाइवल स्किल नहीं है इन्वेस्टमेंट के अंदर तो आप ग्रोथ हासिल नहीं कर पाएंगे, आप एक ना एक दिन सेल करके बाहर ही निकल जाएंगे। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो को बचाने वाला कौन सा म्यूचुअल फंड है, उसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।